एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोग का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। व्लॉग नहीं कहूँगी मैं इसे, आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करनी थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को सारी बात बताती हूँ, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई एक एक चीज़ व्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, परसों की बात है, लगभग शाम के 4 बजे के आसपास की बात है। तो मम्मी तो सो रही थी। वैसे तो मैं सुबह से शाम तक मम्मी के कमरे में रहती हूँ, अपनी सासू माँ के। तो उस दिन मेरा तो थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था और मम्मी ने भी कहा मैं भी सोती हूँ करके। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं भी सो लेती हूँ, थोड़ा सा सर दर्द मेरा ठीक हो जाएगा। तो अब मैं इस वाले रूम में आ गई और फिर मैंने सोचा कि अपने ननिहाल कॉल कर लूँ, अपनी मामी को कॉल कर लूँ, थोड़ा उनसे बात कर लूँगी करके। तो मैंने उनको कॉल किया, तो उनसे बातें चल ही रही थी कि उस बीच में एक कॉल आया। तो उस कॉल, हाँ, एक तो अननोन नंबर था, तो इसलिए मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो फिर वो कॉल 2-3 बार आ गया। मैंने कहा ये कौन होगा करके। फिर उसके मामी से बात होने के बाद मैंने, हाँ, वो नंबर देखा तो मेरे को पीछे के 2-3 डिजिट मेरे को जाने पहचाने जैसे लग रहे थे। कभी कभी होता है ना कि सेम सेम जैसे नंबर होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई रिलेटिव का होगा करके। तो मैंने उस नंबर पे बैक कॉल की। तो वहाँ से, हाँ, तो उन्होंने उठाया। तो वहाँ से आवाज़ आई कि हाँ ममता बेटा, हाँ, कैसे हो, कहा था। तो मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। मैंने कहा आप कौन। तो उन्होंने कहा मैं मनोज चाचा बोल रहा हूँ। कहा हाँ। मैंने कहा मनोज चाचा। तो मेरे दिमाग में एक ही आए, क्योंकि मेरे मायके में भी मनोज चाचा हैं। तो मैंने सोचा उनका कॉल होगा, पर थोड़ा सा मेरे दिमाग में तो चल रहा था कि वो मुझे कॉल क्यों करेंगे। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। मैंने कहा जो भी है तो बता ही देंगे आगे जो भी है। तो फिर मैंने आगे बात की। मैंने कहा हाँ बोलिए, ऐसे कहा। तो उन्होंने कहा अरे वो आपके पापा से सुबह बात हुई और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के नंबर पे 3,000 रुपये दे देना, मैंने आपके पापा के 3,000 रुपये देने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सेंड कर दो, मैं यही नंबर है मेरा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सेंड करता हूँ, पहले मैं 1 रुपया भेजूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो पहले 1 रुपया भेजा। तो एक तो फिर पता भी नहीं चलता ना कि 1 रुपया आया है नहीं आया है, तो हम मैसेज ही चेक करते हैं। और मैसेज भी मैं वैसे खोल के चेक नहीं करती, ऊपर से स्क्रॉल करके देखती हूँ कि हाँ मैसेज आया करके। तो उसमें मैसेज आया था कि 1 रुपया आ गया करके। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, मैसेज भी स्क्रीन पे दिखा दूँगी मैं आपको। उसके बाद तो उन्होंने कहा 3,000 रुपये मैं अब भेज देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए। तो हाँ, तो उन्होंने कहा बेटा आगे होंगे वो पैसे आगे होंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं फ़ोन रख ही रही थी कि उधर से आवाज़ आई कि अरे बेटा ज़्यादा पैसा आ गया और तुमने बताया भी नहीं मुझे कि ज़्यादा पैसा आ गए। मैंने कहा अंकल मैंने देखा ही नहीं। एक तो मैं कॉलिंग पे होती हूँ ना, तो मेरा नेट जो है वो स्लो चलता है थोड़ा। तो मैंने कहा अंकल मैंने तो चेक भी नहीं किया है, मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने कहा चेक कर लो और देख लो। कहा तो मैंने कहा मेरा नेट नहीं चल रहा। कहा तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप चेक कर लो। कहा और फ़ोन पे ही रहना, फ़ोन मत काटना। कहा मैंने कहा ठीक है। मैं चेक करी थी वो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ तुम्हें। मैंने कहा ठीक है आप व्हाट्सएप पे कॉल करो। उन्होंने वो व्हाट्सएप पे कॉल करने लग गया मुझे। फिर मैं चेक कर रही, मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए थे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा अरे नहीं मैं आपको 3,000 रुपये भेज रहा था, बट वो 3,000 की जगह 30,000 रुपये आ गए हैं। तो तुम एक काम करो, शायद तुम्हारा नेट स्लो चल रहा होगा इसलिए तुम्हारे इसमें अभी आया नहीं होगा। तो तुम एक काम करो, 3,000 तो मैंने तुम्हें देने ही है, 3,000 रुपये तुम रख लेना, 27,000 रुपये मुझे दे देना। कहा तो भाई मैं तो वैसे ही वो होगी। पहले मैंने कहा मैं 27,000 कहाँ से दूँ, पहले तो आए ही नहीं है पैसे। तो फिर उस टाइम तक तो मेरे सर दर्द हो रहा था, मुझे नींद भी आ रही थी, मेरी नींद भी गायब हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने कहा आए भी नहीं पैसे और ये बोल रहे हैं कि 27,000 रुपये मुझे दो। मैंने कहा कहाँ से दूँ मैं। फिर मैंने कहा अंकल जी रुकिए थोड़ा सा, मैं अभी देखती हूँ चेक करती हूँ। अब वो फ़ोन काटने को तैयार नहीं। अब फिर मेरे को ये हो रहा था, एक तो मेरा दिमाग में ये चल रहा था ना, वो चाचा जो मैंने कहा था ना हमारे गांव में मायके में कोई चाचा है, मैंने जो वो होंगे करके मेरे दिमाग में वही चल रहे थे। तो इसलिए मैंने फ़ोन काटना भी मुझे थोड़ा वो लग रहा था। मैंने कहा मैं खुद काटूंगी तो इन्हें अजीब लगेगा कि एक तो पैसा दे दिए मैंने उसमें एक्स्ट्रा भेज दिए हैं और ऊपर से इसने फ़ोन काट दिया करके। तो इसलिए मैंने वो फ़ोन काटा नहीं था। और तो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने चेक किया, आए ही नहीं थे। 2-3 बार चेक किया, आए ही नहीं। फिर और मैसेज मेरे दिमाग से उस टाइम ये भी निकल गया कि मैं मैसेज चेक कर लूँ एक बार अच्छे से कि वो क्या आया है मैसेज करके, वो सब दिमाग से निकल गया। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ अच्छी रही कि
मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अपने पापा को कॉल कर लूँ। तो उस टाइम मैंने कहा अंकल आपको मैं अभी पैसे सेंड करती हूँ। उन्होंने कहा बेटा ऐसा थोड़ा होता है, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए और ज़्यादा आ गया, अब तुम ऐसे बोल रही हो। कहा मैंने कहा 5 मिनट रुकिए अंकल करके। तो ठीक है, मैंने अपने पापा को कॉल किया तो मेरे पापा का फ़ोन लगा ही नहीं और वो बंदे का फ़ोन आ रहा बार बार आ रहा। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा मैं कहाँ से दूँ, क्या करूँ, पापा का फ़ोन भी नहीं लग रहा। फिर मैंने दोबारा पापा को कॉल किया, मैंने कहा कुछ ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसे फ़ोन आ रखा है, ये वो करके। तो फिर पापा ने बोला नहीं तो मैंने किसी से नहीं बोल रखा है, ऐसे पैसे वैसे सेंड मत करना, ये वो करके। फिर बाद में मैंने ठीक हुआ, मैंने कहा अच्छा तो फिर ये मेरे से क्यों बोल रहा होगा। फिर बाद में मैंने फिर उसका फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ अंकल ऐसे कहा। तो बोल रहा उधर से कि बेटा तुमने पैसे सेंड नहीं किए। मैंने अपने पापा को कॉन्फ्रेंस में ले लिया, मैंने कहा ठीक है आपने पैसे पापा को देने थे और एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं तो ठीक है, वो मैं रख लेती हूँ एक्स्ट्रा वाले, पापा दे देंगे जितने भी एक्स्ट्रा आ रखे हैं, अब उससे बात कर लो एक बार। तो पापा ने बात की तो बोला अरे हाँ भैया वो आपने बोला था मेरी बेटी के उसमें पैसे सेंड कर देना करके। तो पापा ने कहा मैंने कब बोला, ये वो करे। तो उसकी ज़बान थोड़ा सा लड़खड़ाने लग गई थी उसी टाइम पे। मेरे पापा ने कहा मैंने तो कुछ नहीं बोला, ये वो करके। तो फिर उसके बाद गाली वगैरह देने लग गया वो। मैंने थोड़ा गलती ये रही ना, मैं रिकॉर्डिंग नहीं की, मैं रिकॉर्डिंग करने की आदत नहीं है मुझे, मैंने रिकॉर्ड नहीं की वो कॉल। फिर उसने फ़ोन वगैरह काट दिया। मैं नीचे से ना थोड़ा वो नंबर मतलब आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी वो नंबर क्या था करके। और भाई उस दिन मेरे को इतना डर लगा ना, वो हबड़-तबड़ी में मतलब लोग कितना स्कैम कर रहे हैं आजकल, कितना फ्रॉड चल रहा है। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर बाई चांस मेरे दिमाग में वो नहीं आता ना कि मैं अपने पापा को कॉल करूँ करके, तो सच में उस दिन पापा को कॉल नहीं किया होता, मैं तो फंस चुकी होती उस टाइम पे। और भगवान लाख लाख शुक्र है उनका कि मैं बच गई। ऐसे फ्रॉड भाई आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप लोग भी सावधान रहे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ। बाद मैंने कॉल किया उसको तो वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा, ठीक है। अब वो होता है ना हम किसी को कॉल करें स्विच ऑफ आए, जब वो अगर फिर उसके बाद फ़ोन वगैरह खोले तो हमारे पास एक मैसेज आ जाता है। तो आज सुबह नहीं, कल शाम को मैंने कॉल किया था, आज सुबह वो फिर उसने ऑन किया होगा ना फ़ोन, तो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो फ़ोन मतलब वो नंबर फिर से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि उसने सिम वगैरह तोड़ दिए, बट वो हाँ वो नंबर चालू है अभी भी। आज तो मेरे चूना लग गया था मुझे, आज इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है आजकल। फिर बाद में मैंने सभी को बताया कि ऐसा 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 हुआ करके। तो ऐसा हो गया मेरे साथ। मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी ना, मैसेज दिखाऊंगी, तो आप लोग मतलब आप लोग भी देखना, मतलब अगर कोई ऊपर ऊपर ही देखेगा ना तो लगेगा कि हाँ बैंक से ही मैसेज आ रखा करके। बट जब फिर मैंने इनको बताया तो इन्होंने कहा कि ऊपर से नंबर से आया होगा मैसेज करके। मैंने कहा हाँ वो तो मैंने देखा ही नहीं। तो दिखाऊंगी आप लोगों को, देखना आप, बगल में शेयर करूँगी मैं आप लोगों को। भाई ऐसा हो जा रहा है आजकल, मतलब लोग पैसों के लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं लोग आजकल, और ऐसे फ्रॉड काम कर रहे हैं। तो मैं तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो ये स्कैम फ्रॉड वगैरह जो चल रहे हैं आजकल पैसों को लेके, तो इन सब से आप लोग बच के रहना है। कभी भी कोई अगर अननोन नंबर से मैसेज या फिर कॉल वगैरह आए तो एक बार रिलैक्स होके देख लेना, उसको चेक कर लेना। मतलब जल्दीबाजी में हड़बड़ में कोई भी डिसीजन मत लेना। वैसे भी ये लोग तो कोई भी मतलब किसी भी इंसान को 1 सेकंड का भी मौका नहीं देते हैं सोचने का। तो फ़िलहाल आप लोग सतर्क रहना, और सतर्क रहना, सावधान रहना, और देखते रहना ममता बेस्ट पहाड़ी ब्लॉग। क्राइम पेट्रोल वाली याद आ रही है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को तो मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।